बाबा बाल जब बड़ा रखे होंगे तो नहाते होंगे तो बांध कर तो नहीं नहाते होंगे, खोल के नहाते होंगे। और जब खोल के नहा के निकलते होंगे तो आम मिडिल क्लास परिवार जो होता है वो तौलिया पहनकर बाथरूम से निकलता है, तो उनका भी नाभि दिखता होगा। तो हमको लगता है वो नाभि दिखा होगा और भूत चला गया होगा उसमें, इसलिए ऐसा बहका-बहका बात कर रहे हैं। अब धर्म का नाम लेके लोग कुछ भी बोले ना, पहले आता था ना कि व्हाट्सएप पे 16 लोग को भेजिए नहीं तो आपके साथ आज ये हो जाएगा, और लोग भेजते भी थे। फिर कुछ लोग अवेयर हुए कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बस आपको उनका उनका मैसेज शेयर फॉरवर्ड होते रहे इसलिए ऐसे किया जा रहा है। तो वही बात है कि ये जो बाबा बोल रहे हैं कि बाल खोलने से विनाश होता है, तो मैं भी अपना थोड़ा बाल खोल लेती हूँ। और इनके बातों का किसी भी लड़की को, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच है। अजंता एलोरा गुफा में जो सब बनाया गया है कलाकृति, तो सोचिए कि हम लोग कितने व्यापक सोच के थे कि हम लोग उस दौर में उस प्रकार की कलाकृति बनवाते थे जो इन चीजों को दिखाता था। धर्म के लिहाज से भी आप सोचिए तो ऐसे बड़े बड़े नाम हुए कि किसी महर्षि ने एक ऐसा ग्रंथ लिख डाला उसके ऊपर कि उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन ये बाबा लोग का जाने कौन ग्रंथ से ढूंढ कर लाते हैं लोग कि ये सब चीज बोलते हैं। अगर गाना है कि हमरा ढोड़ी में पूरी जब खइबा तरह जा 100 साल जीवा, तो लड़कियां बकायदा ढोड़ी ऐसे दिखा के उसमें तेल डालती हैं और दिखाती हैं कि दाल भात खइबा, तो दाल भात ऐसे करके खा भी रही हैं। बाबा एग्जाम्पल दिए हैं, कह रहे हैं कि जहां-जहां भी भूतों का इलाज होता है, वहां पर महिलाओं को ही भूत ज्यादा काहे पकड़ता है। अर्थात इसमें इसका एक लॉजिक हम समझा देते हैं। महिलाओं को भूत इसलिए पकड़ता है, सब लोग सुन लें ध्यान से, काहे कि उनको समाज इतना डरा कर रखा हुआ है और कहता है कि सुनो तुमको कुछ हो गया है, लग रहा है तुम ऐसे कर रही हो, और जबरदस्ती महिला को ले जाता है, कहता है भूत पकड़ा है। भूत उतना ही पकड़ता है। क्रॉप टॉप पहनने से बहुत दिक्कत है क्योंकि उसमें थोड़ा-सा पेट दिख जाता है लड़कियों का। लेकिन जो हमारा मतलब आउटफिट जो कहा जाता है कि इंडियन आउटफिट में साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है लड़कियों के लिए, और हमारी परंपरा है। तो उसमें तो आप शहर छोड़िए, आप गाँव ही चले जाइए, उसमें सबका पेट दिखता है, कमर दिखती है, पीठ दिखता है। सबसे पहले बाबा पर किसी धर्म का अपमान, धर्मशास्त्र का अपमान करने का एफआईआर होना चाहिए। अब जब कोई बाबा बोलता है ना तो लोग उसको धर्म से जोड़ लेता है। आप समझिए कि जो सनातन है या हिंदू धर्म है, कोई बाबा ऐसा कहता है तो बाबा निच्चड़ है कि वैसा बात कहता है। जब पश्चिमी सभ्यता का लोग अभी सेक्स शब्द को अभी वो लोग बड़ा भव्य मानता था, उससे कई सौ साल पहले कोई कामसूत्र नाम का ग्रंथ महर्षि वात्स्यायन ने यहाँ पर भारत में बैठकर लिख डाला था, जिस पर आज भी कई सौ देश मिलकर रिसर्च कर रहा है कि वो कामसूत्र में क्या क्या लिखा गया। इसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं 4-5 साल पहले शायद ये गाना आया था कि ईदो गलवा मारा तारे माई, ठीक है। और इस गाने पर अब जाके व्यूज देखिए, जाने कितने, मतलब हमको लगता है वो मिलियन व्यूज पहुंच गया होगा उस गाने पर व्यूज। तो दिक्कत यही है कि यहाँ जितना महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, अगर दो गलवा मार भी रहा है तो इसको आप रोमांटिसाइज कैसे कर सकते हैं, इस पे गाना कैसे बना सकते हैं। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी कर रहा है कि दो गलवा मार रहा है। इसी पे कोई गाना लेके आता है, नतिया के बेटा 4 साल से लेता। कि तेगलवा बाबा को भी अरेस्ट करिए और तानिया झा को भी अरेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि तानिया झा को भी कोई हक नहीं दिया है कि आप जाके उसके मुंह में बांस डाल दीजिएगा, और तेगलवा बाबा को कोई हक नहीं दिया है कि तुम बोलो कि वो सोई थी मेरे साथ। बहुत सिंपल बात है। लेकिन ना तानिया झा पर कुछ हुआ, ना तेगलवा बाबा को कुछ हुआ। अब क्या हुआ, उस वीडियो के बाद तेगलवा बाबा 5 वीडियो और रिलीज कर चुका है, जिसमें वो तानिया झा के साथ-साथ 5 और लड़की को गाली दे रहा है। तानिया झा को हम बार-बार रोस्ट करते हैं। तानिया झा पे हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो बहुत नीचे हद तक गिर के गाली गलौज करने लगती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार-बार ये कहते हैं कि मेरे वीडियो हटा दीजिए वरना हम एफआईआर कर देंगे। जबकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वरना आप सोचिए कि नाभि पर जिस तरीके के जो गाने बन रहे हैं कि नाभि पर पूड़ी बेलाएगा तो आटा गुथाएगा, हमारा नाभि में चाय पिएबा, मध पिएबा तब पीएम के पद मिली, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड। कहा जाता है कि जो कवि होते हैं या जो राइटर होते हैं वो कल्पना करते हैं किसी चीज की, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, नायिका ये करेगी तो नायक ऐसा करेगा। तो आप समझ रहे, लोग एज्यूम करके कहानी लिखते हैं या फिर कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। और आजकल के जो गायक है ये कुछ भी पूरी यदि खइबा तो हई हो जाए, हो जाए, मतलब हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते कि नाभि का कोई इतना घटिया और इतना अश्लील यूज कैसे कर सकता है। मतलब ऊपर पहाड़ नीचे खाई, बॉडी के थोड़ा गजबे डिजाइन रे। इसके अलावा कई गाना है। इसका सीधा सीधा आंसर अगर जाना चाहते हैं तो यही है कि बहुत फैसिनेटिंग है। और वही बात है कि फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग इतना पर्दा करके रखे हो तो वो पर्दा तोड़ देता है वो गाना। वो गाना आप हेडफोन लगाइए, कार में बैठिए, ऑर्केस्ट्रा में लड़की नचवाइए और वो गाना बजेगा तो मतलब एक तरह से उत्सुकता आता है उन फूहड़ लोगों को। इसका सीधा एक आंसर ये हुआ। अब इसका मतलब समझिएगा तो मतलब इसका सीधा सीधा यही है कि वो गाना इसलिए बन रहा है, कहें कि उसको पता है कि गाना आएगा तो हम फेमस होंगे, हम फेमस होंगे तो हम पैसा बनाएंगे। जैसे वो डिबेट बड़ा वायरल है मौलवी का, वो बार बार कहते हैं कि जन्नत में ई मिलेगा, 72 हूर मिलेगी। पाकिस्तान की कोई महिला पत्रकार पूछती है महिलाओं को क्या मिलेगा, तो मौलवी चुप हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि आपको 72 हूर मिलेगी, रोज जैसी जैसी महिला, तो समझा रहे होते हैं कि जैसी जैसी महिला चाहेंगे वैसी वैसी महिला मिलेगी मर्दों को, तो आप अभी धर्म के लिए काम कीजिए, जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा आपको। तो महिला पूछते थे हमको क्या मिलेगा, महिला को क्या मिलेगा, तो चुप हो जाते हैं। इसकी बेटी जा रही है एकदम बिगड़ के छाय हो गई है, एकदम ये लड़की जो है देखिए कैसा कपड़ा पहन के जा रही है। वही बगल से अगर कोई बेटा जा रहा है इतना छोटा शॉर्ट्स पहन के बाइक पे, तब वो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, उनको आंख में वो खटकता ही नहीं है। लेकिन अगर लड़की स्लीवलेस टॉप भी पहन लेगी तो खत्म। हम देखे बाबा का जो वीडियो पढ़ रहा है उसमें कमेंट में आकर 100 में से 95 को लड़का उनको गाली ही दे रहा है, तो लोग कहना गलत हो जाएगा। वो 4 लोग हैं कि जो 4 को आदमी मिलकर गलत कह दे रहा है। पहली बात की भगवान का बनावट जो है जैसा है वो तो बॉडी शेमिंग के अंदर आता है। अगर आप किसी के बनावट पर टिप्पणी करते हैं, सीमा हैदर का पति सचिन, उसको लेकर आंटी बोल दी लपूसा सचिन, सुने की नोटिस चला गया उनके पास कि हम लेते ही नहीं तो तुम देते कैसे, तो देने वाला कहता था हम देते तब न तुम लेते। तो ये वही बात है दर्शक और गाना बनाने वाले कि हम बनाते हैं, आप बनाते हैं इसलिए हम लोग देखते हैं, और हम लोग की एक अपनी जिद है कि आप बनाते हैं तभी ना हम देखते हैं। तो यहाँ किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सच है कि गाने आ रहे हैं इसलिए व्यूअर्स जाकर देख रहे हैं, और व्यूअर्स देख रहे हैं इसलिए गाने आ रहे हैं। तो यहाँ दोषी दोनों हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक आदमी दिखता है जो खुद को बाबा बताता है, बाबा जैसा गेटअप लेकर वो बैठा है और कहता है कि जो महिलाएं अपना बाल बांध लेती हैं, जो महिलाएं अपना नाभि छुपा लेती हैं, वो काफी आगे जाती हैं, और अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती है तो उसका नाश होता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बाबा का नहीं है, बात उन महिलाओं की भी है जो इस बाबा से प्रेरित होती हैं, और महिलाओं के कपड़े पर सबसे पहले टिप्पणी करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों महिलाओं का जो फैशन है, महिलाओं के स्टाइल को उनके कैरेक्टर से जोड़ा जाता है। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। प्रशांत, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि जो बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है वो कह रही हैं कि जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं महिलाओं के नाभि को लेकर, महिलाओं के खुले बाल को लेकर, महिलाओं के फैशन को लेकर, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? तो कौन शास्त्र में लिखा हुआ उस किताब को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, हम पढ़ के तब बताएंगे कि लिखा है कि नहीं लिखा है। एक और बात, बाबा का बाल खुद बड़ा था, आप लोग देखे कि नहीं देखे? बाबा बाल जब बड़ा रखे होंगे तो नहाते होंगे तो बांध कर तो नहीं नहाते होंगे, खोल के नहाते होंगे, और जब खोल के नहा के निकलते होंगे तो आम मिडिल क्लास परिवार जो होता है वो तौलिया पहनकर बाथरूम से निकलता है, तो उनका भी नाभि दिखता होगा। तो हमको लगता है वो नाभि दिखा होगा और भूत चला गया होगा उसमें, इसलिए ऐसा बहका बहका बात कर रहे हैं। आप अगर नॉर्मल इस बात पे आएंगे तो आप समझिए क्या है कि एक वायरल होने का तरीका है। हम लोग बहुत बार इस विषय में बात किए हैं। आदमी उटपटांग बयान और इलॉजिकल बयान उसी वक्त देता है जब उसको मालूम नहीं होता है कि उसको क्या बोलना है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसको मालूम नहीं होता है कि इस पर रिएक्शन लोगों का क्या आएगा। आप समझिए इस बात को। एक लड़की बाल खोल के चल रही है तो वो कह रहे हैं कि नाश हो जाएगा, और एक लड़की का नाभि दिख गया तो वो कह रहे हैं कि उसमें भूत घुस जाएगा। उसके बाद बाबा एक एग्जाम्पल दिए हैं, कह रहे हैं कि जहां जहां भी भूतों का इलाज होता है वहां पर महिलाओं को ही भूत ज्यादा काहे पकड़ता है। बात इसमें इसका एक लॉजिक हम समझा देते हैं। महिलाओं को भूत इसलिए पकड़ता है, सब लोग सुन ले ध्यान से, कहें कि उनको समाज इतना डरा कर रखा हुआ है और कहता है कि सुनो तुमको कुछ हो गया है, लग रहा है तुम ऐसे कर रही हो, और जबरदस्ती महिला को ले जाता है, कहता है भूत पकड़ा है। भूत उतना ही पकड़ता है। अब आ रही है मेन इशू पर। मेन इशू पता है क्या है? मेन इशू ये है कि हम बहुत बार बोले हैं, फिर बोल रहे हैं, लड़कियां और महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं, चाहे वो व्यूअरशिप पाना हो, चाहे मशहूर होना हो, चाहे जिंदगी में कुछ बेकार काम करना हो। और सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि वो आदमी बेमतलब का बयान दे रहा है। और सॉफ्ट टारगेट महिला इसीलिए होती है क्योंकि आप बात समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग तो बात करके हो सकता है कि समाज में जागरूकता फैलाने का सोच रहे होंगे, लेकिन वो बाबा फ्री में फेमस हो रहा है। तो ये वही ये चाहता था, लेकिन बात करना जरूरी है इसीलिए कि ऐसा बयान देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कहीं से भी 1% भी अगर लॉजिक की बात की जाए तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब बाल खोलने से अगर भूत घुसने लगे और सर्वनाश होने लगे तो समझ लीजिए कि बॉलीवुड का आम लड़के जो पढ़ने जाने तो बर्बादे हो जाएंगे। तो ये सब बेकार बात है, इसका कोई तुक और कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब बेकार का बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। शांभवी, बाबा का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके परे अगर हम देखें तो कई महिलाएं भी होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। जब लड़की कोई ड्रेस पहनकर निकलती है तो गलत जो टिप्पणी की जाती है वो उनके द्वारा की जाती है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती है। तो ऐसा क्यों है? मतलब वही बात है ना, हिपोक्रिट हैं लोग। जैसे अभी क्रॉप टॉप को लेके बहुत ये रील्स भी बड़ा वायरल था कि क्रॉप टॉप पहनने से बहुत दिक्कत है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेट दिख जाता है लड़कियों का, लेकिन जो हमारा
मतलब आउटफिट जो कहा जाता है कि इंडियन आउटफिट में साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है लड़कियों के लिए और हमारी परंपरा है, तो उसमें तो आप शहर छोड़िए, आप गांव ही चले जाइए, उसमें सबका पेट दिखता है, कमर दिखती है, पीठ दिखता है, तो तब दिक्कत नहीं होती है। और वो लड़कियां भी अगर साड़ी पहने वैसे तो भी तब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही अगर अब आप यहाँ पे आ जाइए, कोई क्रॉप टॉप पहन ले, और अब साड़ी में भी वो बोलते हैं कि साड़ी में ऐसे दिख रहा है, ये लड़की पहन रही है तो गड़बड़ है, औरत पहन ले तो ठीक है। औरत मतलब इन द सेंस कि शादी के बाद आप पहन ले तो ठीक है। तो ये सोच और अपने विवेक का असर है और कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि ये जो बाबा लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, जो अभी बोल रहे थे प्रशांत, उसमें एक चीज ऐड करने की जरूरत है कि वो महिलाएं ही हैं जो ज्यादातर इन बाबाओं के पास जाती भी हैं, इसीलिए भूत जो है ये लोग बाबा लोग बैठ के निकालने का काम करते हैं। इनको इनको उनका जो कस्टमर बेस है ना, वो यही लोग हैं जो जाते हैं कि बताइए बाबा जी, मेरा बेटा का आईएएस में नहीं हो रहा है, क्या करें हम। तो ये बताते हैं फिर कि देखिए ऐसे ऐसे करिए, और उसके बाद आप इस तरीके का वो लोग रिजल्ट्स निकालते हैं। और ये मतलब जो कॉलोनीज की आंटीज होती हैं, ये जो बैठ के जो डिस्कशंस होता है, और सिर्फ आंटीज नहीं, पुरुष लोग भी बाकायदा शाम में बैठेंगे किसी एक नुक्कड़ पे, किसी एक दुकान के बाहर 5-6 मर्द लोग बैठेंगे, और उसके बाद वो बोलेंगे देखो इसकी बेटी जा रही है, एकदम बिगड़ के छाए हो गई है, एकदम ये लड़की जो है देखिए कैसा कपड़ा पहन के जा रही है। वही बगल से अगर कोई बेटा जा रहा है इतना छोटा शॉर्ट्स पहन के बाइक पे, तब वो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, उनको आंख में वो खटकता ही नहीं है। लेकिन अगर लड़की स्लीवलेस टॉप भी पहन लेगी तो खत्म। तो ये जेंडर बायस है। और दूसरी बात की ये जो लोग ये बोलते हैं कि परंपरा है हमारा इंडियन क्लोथ्स, तो परंपरा को बचाने की जिम्मेदारी सबके ऊपर बराबर बराबर होती है। परंपरा के तहत तो धोती लुंगी पहन के रोज आना चाहिए सबको ऑफिस में, लेकिन नहीं आ सकते ना, क्योंकि हर चीज को पहनने का एक जगह होता है, एक डेकोरम होता है। तो वैसे ही कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। तो आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि अगर आप हर जगह, हम पर्सनली आप पूछे, हर जगह आप साड़ी पहन के इतने कंफर्टेबल नहीं होंगी कि आप घूम सकें, लेकिन हो सकता है आप जीन्स टॉप में कंफर्टेबल हैं। सलवार कुर्ता भी तो इंडियन वेयर ही है, लेकिन उसको लेके भी कई गांव में ऐसा होता है कि सलवार पहन के बहू आ गई तो बहू तो एकदम खत्म, लेकिन साड़ी पहन के आना चाहिए, तो साड़ी में तो पेट दिख रहा है, तो तब ये बाबा को वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होता। और ये कौन से शास्त्र से पढ़ के आ रहे हैं पता नहीं, क्योंकि ऐसा अगर है तो उनको बकायदा बताना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। जो पुराने जमाने की रानियां होती थी तो क्या उस वक्त क्लचर और रबर बैंड्स बांधते थे क्या वो लोग, या फिर हेयर नॉट्स बांधते थे क्या वो लोग? तो बाल खोल के रखते थे। मोहित, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्यों सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि कई लोग ऐसे आकर वीडियो बनाकर चले जाते हैं, जैसे ये बाबा आए हैं, कभी महिलाओं को कमर छुपाने को कह रहे हैं, कभी बाल बांधने को कह रहे हैं, तो ऐसे शब्दों के लिए कोई ऐसा रूल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो हम बाबा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले बाबा पर किसी धर्म का अपमान, धर्मशास्त्र का अपमान करने का एफआईआर होना चाहिए। अब जब कोई बाबा बोलता है ना, तो लोग उसको धर्म से जोड़ लेता है। आप समझिए कि जो सनातन है या हिंदू धर्म है, कोई बाबा ऐसा कहता है तो बाबा निच्चड़ है कि वैसा बात कहता है। जब पश्चिमी सभ्यता का लोग अभी सेक्स शब्द को अभी वो लोग बड़ा भव्य मानता था, उससे कई सौ साल पहले कोई कामसूत्र नाम का ग्रंथ महर्षि वात्स्यायन ने यहाँ पर भारत में बैठकर लिख डाला था, जिस पर आज भी कई सौ देश मिलकर रिसर्च कर रहा है कि वो कामसूत्र में क्या क्या लिखा गया। तो उस कामसूत्र से पूरा दुनिया सीख रहा है, और वो 1800 कुछ में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। मतलब अंग्रेज आया सब, तो उन सबको लगा कि अब अंग्रेजी में प्रकाशित करना चाहिए, तो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। तो ये धर्म है हम लोगों का, जो नहीं कहता है ये सब बात, ये सब ना जाने किस शास्त्र में लिखा है। अब शास्त्र का फंडा समझिए, जैसे कि अब मनुवाद का एक हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। उसमें लिखा गया है कि मतलब जो जात होता है वो कर्म पर आधारित है, और 4 गो वर्ण होता है। अब कैसे धीरे धीरे प्रचारित हुआ कि हमारा जात जो है वो हमारा बाप का जात हमारा जात हो गया, ये धीरे धीरे समय के साथ बदल गया। जबकि असलियत में उस ग्रंथ में लिखा है कि एक ही आदमी, जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह, उनके भाई कुछ और हो गए, वो वेद लिख दिए तो ब्राह्मण हो गए, वो क्षत्रिय हो गए क्योंकि वो युद्ध करने लगे। तो इस तरह से था जाति का। ऐसे ही चीजें शास्त्र के नाम पर इस जैसे निच्चड़ बाबा लोगों ने समय समय पर चेंज कर दिया। अब अजंता एलोरा गुफा में जो सब बनाया गया है कलाकृति, तो सोचिए कि हम लोग कितने व्यापक सोच के थे कि हम लोग उस दौर में उस प्रकार की कलाकृति बनवाते थे जो इन चीजों को दिखाता था। धर्म के लिहाज से भी आप सोचिए तो
ऐसे बड़े बड़े नाम हुए कि किसी महर्षि ने एक ऐसा ग्रंथ लिख डाला उसके ऊपर कि उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन ये बाबा लोग का जाने कौन ग्रंथ से ढूंढ कर लाते हैं लोग कि ये सब चीज बोलते हैं। तो ऐसे बाबा के ऊपर सबसे पहले FIR होना चाहिए कि धर्म का चोला ओढ़कर एक धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इस धर्म में कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इस हमको तो लगता है कि मतलब कोई शास्त्र वाकई में अगर पढ़े तो हिंदू के शास्त्रों में, सनातन के शास्त्रों में जो चीजें लिखी है ना, इतने खुले ढंग से कहीं कुछ नहीं लिखा गया है। अब और धर्मों का भी ले लीजिए, मौलवी पंडित कुछ है चुनिंदा जो महाराज जी बोलकर पूजे जाते हैं। इन लोगों का वायरल होने का एक नया तरीका आया है। जैसे वो डिबेट बड़ा वायरल है मौलवी का, वो बार बार कहते हैं कि जन्नत में ई मिलेगा, 72 हूर मिलेगी। पाकिस्तान की कोई महिला पत्रकार पूछती है महिलाओं को क्या मिलेगा, तो मौलवी चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको 72 हूर मिलेगी, रोज जैसी जैसी महिला, तो समझा रहे होते हैं कि जैसी जैसी महिला चाहेंगे वैसी वैसी महिला मिलेगी मर्दों को। तो आप अभी धर्म के लिए काम कीजिए, जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा आपको। तो महिला पूछ देती है हमको क्या मिलेगा, महिला को क्या मिलेगा, तो चुप हो जाते हैं। तो ये कुछ लोग है ना जो लोग सोशल मीडिया को एगो हथियार समझ लिया है कि हम वायरल होंगे सोशल मीडिया पर, हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाएगा, और उसके लिए कुछ भी कहो, महिला के नाभि को लेकर बोलो, बाल को लेकर बोलो, कुछ भी बोलते रहो, बस वायरल होना है हमको। डॉली, आप भोजपुरी बीट संभालती हैं, वहाँ पर नाभि पर ही ज़्यादातर गाने बनाए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि महिला के शरीर का एक छोटा सा अंग है ये, जिस पर शायद महिलाएं भी ध्यान नहीं देती होंगी, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा विवाद हो जा रहा है, गाना बन जा रहा है, और अब बाबा जी आकर इस पर टिप्पणी करके चले गए। क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? क्यों इतना नीचे लोग पैसों के लिए या फिर वायरल होने के लिए गिर जाते हैं? देखिए, सबसे पहले ना हमको ये समझना होगा कि ये जो ज़माना है ना, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और पिछले 10 सालों में ना सोशल मीडिया ने गजब की क्रांति की है। हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, साहित्य हो, कला हो, फ़िल्म हो या फिर संगीत हो। इन सारे क्षेत्रों में मतलब ऐसी-ऐसी क्रांति हुई है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। और इसी क्रांति के दौरान कुछ ऐसे-ऐसे चेहरे उभर कर सामने आए हैं, या ऐसे लोगों के टैलेंट सामने आए हैं जिनमें वाक़ई टैलेंट तो नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए या तो हम बहुत अच्छा करेंगे तब लोग हमको जानेंगे, या हम बहुत घटिया, बहुत गंदा, बहुत अश्लील सा कुछ करेंगे तब हम लोगों की नज़र में आएँगे। दूसरी बात, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास कुछ भी ऐसा टैलेंट नहीं है जिसकी बदौलत वो अपना चेहरा चमका सके। अंतिम विकल्प बचता है कि कुछ गंदा करते हैं, कुछ घटिया करते हैं, इसलिए वो मजबूर होकर अश्लील गाने लिखते हैं और बनाते हैं। दूसरी चीज़ कि हम पिछले 1 साल से हम भोजपुरी बीट पे काम कर रहे हैं, और हम जितना दिन काम किए हमको यही समझ में आया कि भोजपुरी गाने लिखने वाले और गाने वाले ये दोनों ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये जानते हैं कि जब तक हम गंदा लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, तब तक हम सुने नहीं जाएंगे। दूसरी चीज कि सोशल मीडिया के ज़माने में एक होड़ इस बात की है कि मेरा फॉलोवर्स कितना है। जिसके जितने फॉलोवर्स हैं लोग उसको उतना पसंद करेंगे, जानेंगे। उससे खराब चीज़ का भी प्रमोशन कराया जाएगा कि तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोवर्स है तो लो, तुम मेरी चीज़ खराब भी अगर है, उसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा भी हो सकता है, तब भी उसको कहा जाएगा तुम ये चीज़ बोल दो, हम तुमको इसका पैसा देंगे। तो सबसे मेन रीज़न है यहाँ पे पैसे का, क्योंकि सबको पता है कि मेरा गंदा गाना चलेगा तो उससे हमको पैसा आएगा तो हम अपनी मनचाही चीजें कर सकते हैं। तानिया जो को हम बार-बार रोस्ट करते हैं, तानिया जहाँ पे हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो बहुत नीचे हद तक गिर के गाली-गलौज करने लगती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार-बार ये कहते हैं कि मेरे वीडियो हटा दीजिए वरना हम FIR कर देंगे। जबकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वरना आप सोचिए कि नाभि पर जिस तरीके के जो गाने बन रहे हैं कि नाभि पर पूड़ी बेलाएगा तो आटा गुथाएगा, हमारा नाभि में चाय पियबा, मध पियबा तब PM के पद मिली, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड। कहा जाता है कि जो कवि होते हैं या जो राइटर होते हैं वो कल्पना करते हैं किसी चीज की, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, नायिका ये करेगी तो नायक ऐसा करेगा। तो आप समझ रहे हैं, लोग एज्यूम करके कहानी लिखते हैं या फिर कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। और आजकल के जो गायक है ये कुछ भी पूरी यदि खैबा तो हई हो जाए, हव हो जाए, मतलब हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते कि नाभि का कोई इतना घटिया और इतना अश्लील यूज कैसे कर सकता है। मतलब खाना बनाने के लिए सोचिए, हमको तो नहीं लगता है कि ये तुलना कहीं से भी सही था, लेकिन उनको लगता है कि हम ऐसा लिखेंगे तो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अरे वाह, ना भी पैसा गाना बन रहा है तो व्यूअर्स आएंगे। और सच में ये सच है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, कभी कभी जब हम लोग की लड़ाई हो जाती थी बच्चों में आपस में, तो हम लोग ये कहते थे कि हम लेते ही नहीं तो तुम देते कैसे। तो देने वाला कहता था हम देते तब न तुम लेते। तो ये वही बात है दर्शक और गाना बनाने वाले, कि हम बनाते हैं, आप बनाते हैं इसलिए हम लोग देखते हैं, और हम लोग की एक अपनी जिद है कि आप बनाते हैं तभी ना हम
देखते हैं, तो यहाँ किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सच है कि गाने आ रहे हैं इसलिए व्यूअर्स जाकर देख रहे हैं और व्यूअर्स देख रहे हैं इसलिए गाने आ रहे हैं, तो यहाँ दोषी दोनों हैं। अगर ऐसे गाने नहीं आएंगे तो हम लोग देखेंगे ना, ढोड़ी पे सर्च करेंगे, ढोड़ी पे आप जाके सर्च करके देखिए इतने गाने हैं, और ये सारे गाने, ऐसा नहीं है कि ढोड़ी पर गाना नहीं बना है, ढोड़ी पर गाना बना है, लेकिन पिछले 10 सालों में जितना बना है ना, इससे ज्यादा गाना ढोड़ी पर कभी नहीं बना है। और हमको लगता है कि अगर ये चीज खत्म नहीं होगा, कि सोशल मीडिया से जब तक पैसा आना बंद नहीं होगा ना, तब तक ये चीजें भी बंद नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि हम गंदा करेंगे हमको तभी पैसा आएगा। आप लिख कर ले लीजिए, अभी अगर ऐसा कोई, और देखिए टू मच इज एवरीथिंग बैड, हर चीज का अति बहुत ज्यादा खराब होता है, और ये हम लोग ना सोशल मीडिया के उसी लेवल पर चल रहे हैं जहां हर चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, और सच में ऐसी कोई खबर आ जाए या फिर ऐसा सच में हो जाए कि अब सोशल मीडिया से कोई पैसा नहीं कमा सकता, तो सारा ढोड़ी चोली साया बंद हो जाएगा। होगा लिमिट में, होगा कायदे से, होगा कि सुनने वाले को भी ज्यादा फुहरता ना लगे और गाने वाले को भी ज्यादा ये वो गिल्ट में ना रहे कि हम गंदा तो गाए हैं लेकिन पैसा कमाना था इसलिए गा दिए। प्रशांत, बॉडी पार्ट्स पर ही गाने क्यों बनाए जाते हैं? क्यों ऐसे शब्दों पर सरकार एक्शन नहीं लेती कि आप बॉडी पार्ट्स, वो भी खासकर महिलाओं के, क्योंकि पुरुष और महिला के ज्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन महिलाओं पर फोकस किया जाता है, और क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जाती? ये वो गाना था कि ऊपर पहाड़ नीचे खाई, बॉडी के तोरा गजबे डिजाइन रे। इसके अलावा कई गाना है। इसका सीधा सीधा आंसर अगर जाना चाहते हैं तो यही है कि बहुत फैसिनेटिंग है। और वही बात है कि फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग इतना पर्दा करके रखे हैं, तो वो पर्दा तोड़ देता है वो गाना। वो गाना आप हेडफोन लगाइए, कार में बैठिए, ऑर्केस्ट्रा में लड़की नचवाइए और वो गाना बजेगा, तो मतलब एक तरह से उत्सुकता आता है उन फूहड़ लोगों को। इसका सीधा एक आंसर ये हुआ। अब इसका मतलब समझिएगा, तो मतलब इसका सीधा सीधा यही है कि वो गाना इसलिए बन रहा है, कहें कि उसको पता है कि गाना आएगा तो हम फेमस होंगे, हम फेमस होंगे तो हम पैसा बनाएंगे। हम आपको लिखित में दे रहे हैं, वो आदमी जो ये गाना गा रहा है वो महिलाओं से इतनी नफरत या फिर इतना दुर्भाव नहीं रखता है जितना हम लोग यहाँ बैठ के उसके बारे में बोल देंगे। उसको उतना मतलब नहीं है लड़की से, उसको मतलब यह है कि उसके गाना पे 100 मिलियन व्यूज आना चाहिए। उसको क्या मतलब, उसको अरे भाई उसकी भी तो माँ है, उसकी भी तो बहन है, हमारी भी तो माँ है, हम कैसे गा देंगे गाना जी? तो वो इसलिए गा रहा है काहे कि वो फेमस होना चाहता है, वो चाहता है कि उसको इंडस्ट्री में काम मिले। उसके बाद समझिए क्या है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमेडी लोग करता है, वो आदमी, कॉमेडी का नाम है अनुभव सिंह बस्सी, पता नहीं कितना लोग जाना होगा, बड़ा अच्छा कॉमेडी करते हैं वो आदमी आज तक एक फुहर शब्द नहीं बोला है अपने किसी स्क्रिप्ट में। और वो आदमी सबसे लेट आया है, जाकिर खान से लेट आया, अभिषेक उपमन्यु से लेट आया, बहुत लोग से लेट आया, और आज ऐसा कोई नहीं है जो उसको नहीं जानता है। अभी उनका एक वीडियो आया है 39 मिनट का, उसका टाइटल है यूपीएससी, जाके देखिएगा। आप 10 बार देखिएगा, 10 बार हंसी आएगा। तो एक ऐसा भी लोग है जो बहुत लेट आया और कहता है कि क्रिंज कंटेंट ही आपको मशहूर बनाता है, और बिना क्रिंज के मशहूर नहीं हो गया। वो फिल्म बना लिया रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ, और बताइए कि वो आदमी के पास खाने को पैसा नहीं था, वो आदमी घर खरीद लिया मुंबई में। तो ये अनुभव सिंह बस्सी है जो क्रिंज कंटेंट नहीं दिया और छा गया। तो बस वही बात है कि आदमी को समझ में आए कि क्वालिटी आज भी उतना ही मतलब अच्छे तौर पर सबसे ऊपर रखा जाता है, तो आप क्रिंज बोलना छोड़ देंगे। और सेम गोज विथ बाबा गाना नहीं गा रहे हैं, बाबा उबतिया बोल के फेमस होना चाहते हैं। और जो गायकार है वो गायकार चाहता है कि हम फेमस हो जाएं, मेरा इससे इंडस्ट्री में नाम बढ़े और हमको कैसे भी घुसने का इस इंडस्ट्री में मौका मिल जाए, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और यही हम लोग की खराबी है कि हम लोग निगेटिविटी का रस्सी पकड़कर ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हल्का सा पॉजिटिव होकर बढ़ के दिखा दे, हम गारंटी दे रहे हैं। बहुत बात होता है, बहुत तरह का मुहिम चलता है फेसबुक पर कि अच्छा गाना लोग नहीं सुन रहे हैं। आप अच्छा नहीं गा रहे हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, आप बुरा छोड़ के अच्छा लेवल का गाइए ना। आप थोड़े बोलिएगा कि हम ही गाना सुनेंगे, आपके लिए वो अच्छा हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। हम तो सुन रहे हैं, ऊर्जा काले कौवा तेरे दुकान गाना है भाई, हमको तो अच्छा लग रहा है, हम गाड़ी में 10 बार सुनते हैं रोज, उसका व्यूअरशिप तो बढ़ा रहे हैं हम। तो हमको हम ऑडियंस ना है जी, तो आप प्रयास तो करिए, बेहतर 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 बेहतर, गुड बेटर बेस्ट बेस्ट करते रहिए, और एक वक्त आएगा कि चल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बंदे हैं, हम लोग का दिमाग वहीं जाता है कि हम लोग नाभि पे गाना गाएंगे, हमको पता है कि हम पेट पर गाएंगे, हम साया ब्लाउज करेंगे, चोली लहंगा करेंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ये हिसाब है। शांभवी, कुछ तुच्छ लोगों के कारण महिलाएं जिस बॉडी पार्ट्स पर ध्यान नहीं भी देती थी उसको भी अब छुपाने लगी हैं, या फिर अगर वैसा टॉप पहन ले, वैसा ड्रेस पहन ले कि वो अंग थोड़ा दिख जाए तो खुद में अनकंफर्टेबल फील करती हैं। कैसे ऐसे लोगों पर रोक लगाया जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मतलब रोक क्या लगाया जा सकता है ऐसे? जैसे फॉर एग्जांपल डॉली के जो वीडियोस होते हैं, तो उन वीडियोस के बाद मतलब इतने कॉल्स आते हैं कि आप
परेशान हो जाएंगे और वो कॉल में फोन करके पूछेंगे कि हमें जानना था कि नाभि में खाना कैसे बनता है, जरा प्रोसेस बताइएगा। तो ये लोग जो हैं ये ऐसा भी नहीं कि सुनने के बाद उसको नेगेट कर रहे हैं या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर इतनी चुल है, इतने व्याकुल हैं वो लोग जानबूझ के फोन कर रहे हैं कि अब हमको इस एंकर से बात करना है, मतलब कि वो उस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं, वो उस चीज को मतलब अच्छा मान रहे हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है, ये जो गाना ये अच्छा है, इसके खिलाफ कैसे तुम बोल सकती हो। तो ये इनको ठीक लग रहा है। तो इन लोगों के बीच में रह के ऑफ कोर्स देखिए कोई कितना भी अपने लिए आवाज उठाए या फिर लड़ाई करे या फिर उस किस्म का हो कि जो जवाब में आपको दे दे, हर किसी का एक लिमिट होता है और एक लिमिट के बाद जैसा कि आप कह रही हैं कि लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कॉन्शियस हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल था ना कि औरतों को बोला था कि नहीं तुम सोच रही हो तो तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो, तो उसको भी लगने लगेगा एक टाइम के बाद कि जब सब यही बोल रहे तो शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। ये मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का हिसाब है कि आप किसी को बार बार कोई चीज बोलेंगे, साइकोलॉजिकली वो इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा ही है। यही चीज कपड़ों में भी होता है। और आप कितना भी आपको कुछ भी पहनने का शौक होगा ना, लेकिन 4 लोग का एफर्मेशन हर किसी को चाहिए रहता है। वो माने या ना माने, वो 10 दिन तक अपने मन का पहनेगा, 11वें दिन से उसको लगा कि सब लोग मुझे देख के ऐसे फील करवा रहे हैं कि शायद से मैंने कुछ गड़बड़ पहन लिया है, तो वो इंसान नहीं पहनेगा। ये बहुत ही मतलब बेसिक सा बात है। दूसरी बात ये कि जो कंटेंट का भी बात चल रहा था कि कंटेंट कोई भी चीज जो अटपटा होता है ना, वही सबसे पहले लोगों की नजर में आता है और वो उसको देखते हैं। अच्छी चीज को करने में जैसे लोग कहते हैं कि बहुत बूंद बूंद तालाब भरता है ना, धीरे धीरे तो ही जाके कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग होता है, कोई चीज आपको हासिल हो जाएगी आसानी से। तो वो हो सकता है कि एक पॉइंट आएगा जब क्रिंज कंटेंट लोगों को देखने में बहुत बेकार लगेगा, लोग उस पर थू थू करेंगे, तब तो वो खत्म। लेकिन अगर आपके पास एक डिसेंट कंटेंट है जो वाकई में कुछ सर्व कर रहा है, कुछ लोगों को सिखा रहा है या फिर कुछ लोगों को एंटरटेन कर रहा है अच्छे तरीके से, तो वो लंबा चलेगा। एक किसी ने मुझे बोला था कि धैर्य की प्रकाष्ठा क्या होती है, कहीं पे किसी सवाल पूछा गया तो लोग अपना अपना जवाब दे रहे थे कि बैठे बैठे सोचूं कि जॉब लग जाए या बिना कुछ काम किए सोचूं कि प्रमोशन हो जाए। फिर जो पूछे सवाल उन्होंने ये बताया कि धैर्य की प्रकाष्ठा विद पॉजिटिविटी, ये भी है कि धैर्य की सिर्फ धैर्य रखना है और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो रहा है तो उसका आउटकम आने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जिनकी कहानियां आप अभी सुनेंगे तो बोलेंगे कि मैं रोज मुझे दिख रहा था कि कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई मेरे कंटेंट को उतना नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी सब लोग उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग मेरी बातें कर रहे हैं, XYZ जो भी हो कंटेंट क्रिएटर। तो उनका जवाब ये था कि आप कहीं पे तालाब के पास बैठे हैं और आपको एक तिनका यानी कि एक पत्ता का या तिनका कुछ दिया जाए और तालाब का पानी दूसरी ओर उसमें से निकाल निकाल के फेंकना है, और ये आप पॉजिटिव होके कर रहे हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप तो पहले ही बोल देंगे तालाब का पानी कैसे मैं तिनके से उठा निकाल के उधर फेंकूं। तो धैर्य की प्रकाष्ठा एक्चुअली यही है जो हर फील्ड में अप्लाई होती है। जो बाबा लोग हैं ये किसी सत्संग में बैठ के ये नहीं बोल रहे हैं, ये एक सेल्फी का कैमरा लगा के बोल रहे हैं ताकि तमाम लोगों तक उनकी ये जो घटिया सोच है वो पहुंचे और लोग उनको अप्रिशिएट करें। कौन लोग अप्रिशिएट करें? जो उनके बात को लेके मजा ले रहे हैं। दैट्स इट। मोहित, बात पहनावे की हो या फिर किसी भी गाने की या किसी भी चीज की, महिलाओं के शरीर पर जाकर लोग रुक जाते हैं। भगवान की बनावट को इतने हवसी नजर से लोग क्यों देखते हैं? हमको लगता है लोग कहना बेवकूफी होगा ना कि हम कह रहे हैं कि लोग देखता है। अरे मान लीजिए कि अगर 100 में से हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम देखिए बाबा का जो वीडियो पढ़ रहा है उसमें कमेंट में आकर 100 में से 95 को लेकर उनको गाली ही दे रहा है, तो लोग कहना गलत हो जाएगा। वो 4 लोग हैं कि जो 4 को आदमी मिलकर गलत कह दे रहा है। पहली बात की भगवान का बनावट जो है जैसा है वो तो बॉडी शेमिंग के अंदर आता है। अगर आप किसी के बनावट पर टिप्पणी करते हैं, सीमा हैदर का पति सचिन, उसको लेकर आंटी बोल दी लपूसा सचिन, सुने की नोटिस चला गया उनके पास, उनको जवाब देना पड़ेगा अब उसका कि वो बनावट पर कैसे कह दी कि उसका शकल लपूसा है, वो तिनका उड़ जाएगा हवा से। तो पहला बात की बाबा लोग भी अगर कुछ भी ऐसा बोलते हैं महिला को लेकर तो इसी नियम के तहत उन पर भी FIR हो जाए, उनको भी नोटिस दिया जाए, वो जवाब दे। अब जो बाबा ऐसा बोल रहे हैं, हमको लगता है कि लोग वो आदमी नहीं है कि जिनको लाख लाख लोग सुन रहे हैं और पंडाल में बैठ के लोग सुना रहे हैं। वो लोग वो कैमरा ऑन करते हैं और उनका मतलब मोटिव बस इतना ही होता है कि हम वायरल हो जाएं, हम सोशल मीडिया पर जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, उसके बाद से हमको पैसा भी मिलने लगेगा, कमाई भी होगा, लोग जानने लगेंगे तो इधर उधर बुलाएंगे भी। तो मोटिव उनका इतना ही होता है। हमको लगता है कि कई सारा जो बड़े बड़े महाराज जी हैं लोग ना, वो लोग जब रामचरितमानस वगैरह का पाठ करते हैं तो लोग बताते हैं कि श्लोक नंबर इतना में ऐसा श्लोक लिखा हुआ है संस्कृत में पढ़कर, तब उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हैं। तो बाबा लोग अगर शास्त्र में लिखा है
तो बताएं शास्त्र का नाम क्या है, कौन सा श्लोक नंबर है, कौन सा पेज नंबर है, और उसके बाद बता दें कि ऐसा ऐसा फलाना महर्षि ने लिख दिया था इस शास्त्र में, तब कोई बात हो। तो कोई शास्त्र है ये नहीं है, उनके मन का एक शास्त्र है जो लाकर वीडियो में थोप दे रहे हैं। आपने कहा कि लोग नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, तो हमने आपको लोगों में नहीं जोड़ा। अब जहाँ तक हमें पता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ होता है उनको हम लोग कहते हैं। आप उनकी वीडियोस पर जाके देखिए, हज़ारों लाखों लोग देखे हैं, कमेंट्स किए हैं, शेयर किए हैं, उन लोगों की हमने बात की। बाकी अब कंक्लूड करते हैं, प्रशांत आपसे शुरू करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लग पाए। तो हमको लगता है कि देखिए इस चीज़ पे कभी रोक नहीं लग पाएगा। फॉर एग्जांपल समझिए कि वाकई में मतलब अमेरिका ऐसा देश या फिर बहुत बड़ा देश जो 1960 में चांद पर चला गया था, आजकल चांद की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो काहे नहीं किसी को गोली मारने से रोक दे रहा है? वो तो बहुत प्रयास कर रहा है कि कोई क्राइम नहीं हो। तो ये सब रुक नहीं सकता। ये क्या है ना, ये एक बेकार सा सोच है जो कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है। कौन घर में सिखाया गया है कि लड़की का रेप कर दीजिए? कौन डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन के वक्त अंदर छोड़ दीजिए? तो एक तो डॉक्टर वाला केस हो गया, तो ई बाय मिस्टेक हो गया, और ई जो रेप वाला हो गया वो हो गया मन का बढ़ाऊ, बेकार बात हो गया। इसका कोई मतलब और कोई जवाब नहीं है। इसका सिर्फ एक ही बात है, अगर हम लोग वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहा है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम गारंटी दे रहे हैं कि इसको इससे भी मतलब नहीं है कि लड़की क्या सोचेगी, उसको बस इतना मतलब है कि हम ऐसा कुछ बेकार बात बोल दे, बेकार मतलब कि भड़काऊ चर्चा करने वाला, कि वो सिर्फ लोगों तक पहुंचे और या तो लोग हमको गरियाए या तो लोग हमको अप्रिशिएट करें, बस वो इतना चाहता है। और जो भी ये काम कर रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इसका हमको सीधा सा उपाय एक लगता है, बात समझिए। फॉर एग्जांपल एक तिगलवा बाबा का स्टोरी मोहित जी किए थे, उसमें कहा गया था कि तिगलवा बाबा को भी अरेस्ट करिए और तानिया झा को भी अरेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि तानिया झा को भी कोई हक नहीं दिया है कि आप जाके उसके मुंह में बांस डाल दीजिएगा, और तिगलवा बाबा को कोई हक नहीं दिया है कि तुम बोलो कि वो सोई थी मेरे साथ। बहुत सिंपल बात है। लेकिन ना तानिया झा पर कुछ हुआ, ना तिगलवा बाबा को कुछ हुआ। अब क्या हुआ, उस वीडियो के बाद तिगलवा बाबा 5 वीडियो और रिलीज कर चुका है, जिसमें वो तानिया झा के साथ साथ 5 और लड़की को गाली दे रहा है। तो कहिए रहे हैं कि केस करो, कहां केस कर रहा है? तो प्रॉब्लम यही है। एक और बात समझ लीजिएगा इसमें, तिगलवा बाबा जैसा बिहार में कम से कम 250 बाबा है, कितना पर केस करिएगा ये बता दीजिए हमको। तो ये समाज के वो लोग हैं जो बहुत क्रिंज हैं, जो बहुत जमीन पर हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, लाख कोशिश कर लीजिए। हाँ, इनका एक ही चीज हो सकता है कि अगर ऐसा कोई लोग देखे तो जागरूक जनता के बजाय हम लोग उस वीडियो को रिपोर्ट करें। हम लोग बाकायदा, अगर 5 मिनट का समय हो तो जाकर अब तो साइबर थाना में जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन केस होता है भाई साहब। आप जाके ऑनलाइन एगो सनहा वीडियो का लिंक डाल दीजिए, हो जाएगा बात खत्म। हमारे यहाँ लोग भगवान के अलावा नेताओं के भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये लोग जो हैं, किसी का वीडियो नहीं पसंद आता है तो तुरंत स्ट्राइक कर देंगे, रिपोर्ट मार देंगे। चाहे उस संस्था में कितने भी लोग काम कर रहे हो, कितने लोग मेहनत कर रहे हो, उससे उनको मतलब नहीं है, वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे। लेकिन वो इन वीडियोस को रिपोर्ट करने में बहुत पीछे हट जाते हैं। दूसरी बात कि कुछ ऐसे चीज हैं जिससे सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, जैसे कि एक धर्म। अब धर्म का नाम लेके लोग कुछ भी बोले ना, पहले आता था ना कि व्हाट्सएप पे 16 लोग को भेजिए, नहीं तो आपके साथ आज ये हो जाएगा, और लोग भेजते भी थे। फिर कुछ लोग अवेयर हुए कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बस आपको उनका उनका मैसेज शेयर फॉरवर्ड होते रहे इसलिए से किया जा रहा है। तो वही बात है कि ये जो बाबा बोल रहे हैं कि बाल खोलने से विनाश होता है, तो मैं भी अपना थोड़ा बाल खोल लेती हूँ। और इनके बातों का किसी भी लड़की को, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच है। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया है। मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे धर्म में जो महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, कहा जाता है कि पूजनीय है। तो ये तो कभी नहीं, कतई नहीं कहा जाएगा कि आपकी नाभि दिख जाएगी तो आपका विनाश होगा, और आपके बाल खुले रहेंगे तो आपका विनाश होगा। बाल एक ऐसी चीज है लड़कियों की जो लोगों को बहुत खूबसूरत लगती है, हमें खुद बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर ये इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि उनको लाइमलाइट मिले। और अब बस उनको लाइमलाइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे तीनों के बाल खुले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब अचानक से हमारा विनाश हो जाएगा। और अगर होगा भी तो हमारे किसी और कर्म की वजह से होगा, बाल खुले रखने से नहीं होगा। देखिए, इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। क्योंकि दिखाने वाला तो कुछ भी दिखाएगा, और कहते भी हैं कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं। ठीक है, मानते हैं कि अश्लील गाना कोई ढोड़ी पर आता है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाके देखिए, अगर गाना है कि हमारे ढोड़ी में पूरी जब खइबा तराजा 100 साल जीवा, तो लड़कियां बाकायदा ढोड़ी ऐसे दिखा के उसमें तेल डालती हैं और दिखाती हैं कि दाल भात खइबा, तो दाल भात ऐसे करके खा भी रही हैं। तो बताइए, गाना लाने वाला तो दोषी है ही, लड़की उतनी ही दोषी वो लड़कियां भी हैं जो ऐसे गानों पर रील बनाती हैं। तो हम खुद अगर इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तो दूसरों की हिम्मत भी तो नहीं बढ़ेगी ऐसी चीज़ें करने की। दूसरी चीज़ कि इसका एक सॉल्यूशन ये भी है, और हम हर बार, हम लोग लड़कियां तो खासकर हम लोग हर बार ये कहते हैं कि
जब तक महिलाओं को, लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाएगा ना, या फिर जब तक महिलाओं को वस्तुओं की तरह यूज नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीजें कभी कम नहीं होगी। अगर हम भोजपुरी गानों की बात करते हैं तो आप देखिएगा, भोजपुरी के जितने भी अश्लील गाने बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर केंद्रित होते हैं, चाहे वो महिलाओं के अंग वस्त्रों पे हो, या फिर उनके गुप्तांगों पर हो, या फिर बहुत ज्यादा कोई सीन दिखाया जाएगा तो एक कमरा होगा, उसमें पति पत्नी होंगे, बेड पे जो भी सीन होता है ये सब जानबूझकर दिखाया जाता है। जबकि देखिए, हमको अश्लील गाने से दिक्कत नहीं है, आप अश्लील गाइए, लेकिन आप महिलाओं को हटा दीजिए, लड़कियों को हटा दीजिए, उनके अंग वस्त्रों को हटा दीजिए, गुप्तांगों को हटा दीजिए, फिर आप गाइए, देखते हैं आपके पास क्या अश्लील बचता है। तो उनको पता है कि अगर हम इन चीज़ों को साइड कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और मर्दों के ढोड़ी पर तो कोई गाना सुनेगा नहीं, उनको बहुत अच्छे से पता है, और ना ही मर्दों के ढोड़ी पर वो व्यूज़ ला सकते हैं। उनको पता है कि महिलाओं की ढोड़ी ही व्यूज़ लाने वाली चीज़ है, इसलिए वो उस पर गाना गाएंगे। प्रमोद प्रेमी का एक गाना है, ऐसे तो बहुत गाने हैं, लेकिन हमको एक गाना भी उदाहरण के तौर पर याद आ रहा है, जिसमें प्रमोद प्रेमी गाते हैं, 4-5 साल पहले शायद ये गाना आया था कि ईदो गलबा मारा तारे माई, ठीक है। और इस गाने पर अब जाके व्यूज देखिए, जाने कितने, मतलब हमको लगता है वो मिलियन व्यूज पहुंच गया होगा उस गाने पर व्यूज। तो दिक्कत यही है कि यहाँ जितना महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, अगर दो गलबा मार भी रहा है तो इसको आप रोमांटिसाइज कैसे कर सकते हैं, इस पर गाना कैसे बना सकते हैं? ये कोई अच्छी चीज थोड़ी कर रहा है कि दो गलबा मार रहा है। इसी पे अगर कोई फिर कोई गाना लेके आता है, नतिया के बेटा 4 साल से लेता, तो ये चीजें चलती रहेंगी। देख कर चीजें लोग सीखते हैं, उनको लगता है कि प्रमोद प्रेमी गाएं कि दो गलबा मारा था तो वो फेमस हुए, उनका नाम हुआ, उनके गाने पर व्यूज आए, तो हम भी नतिया के बेटा पे कुछ गाएंगे और कोई कलाई मरोड़ देगा। जबकि कलाई मरोड़ना क्या है, आप एक तरह से उसको हैराश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि कलाई मरोड़ दिया तो उस पर गाना बना दो। एक पति है जो बाहर कमाने जा रहा है, पत्नी जाके रोक रही है, पत्नी धक्का दे दिया, पत्नी गिर गई, बस यहीं से गाना शुरू हो जाएगा। तो दिक्कत यही है कि जब हम ऐसी चीजों पर गाना बनाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे, और ऐसी ऐसी वीडियोस जब अच्छी अच्छी व्यूज लाएंगी, तो ये चीजें कभी नहीं रुक पाएंगी। तो यानी कि पहले तो हमको डिसाइड करना होगा कि हमको क्या देखना है क्या नहीं। दूसरा कि महिलाओं और लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझना सबसे पहले बंद करना होगा। एक और बात है कि बाबा, जैसे कि तेगलवा बाबा है, तो तेगलवा बाबा कोई सीरियस होकर थोड़ी देखता है, उस समय फन के मूड में रहता है, फन वाला मजाक में देखता है उनको, तेगलवा बाबा को। अब समझिए बात को कि तेगलवा बाबा बोल रहे हैं, एक बारी कोई बाबा बोल रहे हैं जिनका कोनो बढ़िया बात बोलते हैं, तो वो बाबा को हम सुनेंगे, हम देखेंगे तो हमारा मूड दूसरा होगा, हम बड़ी संजीदा होकर सुनेंगे उनको कि क्या बोल रहे हैं बाबा। अब तेगलवा बाबा बोलेंगे तो देखना भाई, ये देखना है क्या बोलता है, ऐसे बोलेंगे तो दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे कि मक्खन में नहीं मक्खी पड़ जाती है, तो लोग मक्खी है, पूरा समाज मक्खन है, आई 2-4 गो लोग मक्खी बनकर आता है तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, तो ऐसे इन लोगों को निकाल के फेंक देना चाहिए। दूसरा, इस पर इतना मतलब बाबा 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 ये लोग जो कर रहा है, तो ये लोग बस तेगलवा बाबा क्या कर रहे हैं भाई, 200 रुपये उनको कोई देता होगा कि तुम्हें को वीडियो में गरिया दो, उसको व्यूज आएगा, तो बस वायरल होने के लिए वो कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उनका मोटो इतना ही है। तो सबसे पहले तो जो भी लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत लोग सुनते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, लड़के हों, लड़कियां हों, और इससे समाज पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बाकी ऐसे जो गाने बनते हैं उस पर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो कि सरकार नहीं ले रही है। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।